नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज की 14वीं वीडियो। जी, आज प्रस्तुत है ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज की 14वीं वीडियो। आज की वीडियो वर्ग 10 के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, वर्ग 12 के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, या उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी आपको 25 प्रश्न मिलेंगे। आइए 25 प्रश्न वाली इस वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ए बैड मैन, जी, ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। जी बच्चों, तो देखिए कह रहा है कि इसका अर्थ यह होता है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। गौर कीजिए, ये बेटर है। बेटर बच्चों कौन सी डिग्री है? CD है। और आप कान खोल करके सुन लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए बच्चों गांठ बांध लीजिए कि CD अर्थात कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देन का। जी, तो इसका सही आंसर होगा ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। मतलब बद अच्छा बदनाम बुरा। कहने का मतलब है कि एक बुरा आदमी अच्छा होता है एक बदनाम नाम से, है ना बच्चों। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम बीरप्पन हुआ और आप एकदम साधु हैं लेकिन नाम बीरप्पन है, तो लोगों के मन में डर आ जाएगा। लेकिन यदि आप बीरप्पन ही हैं और आपका नाम मुझे मालूम नहीं है, तो मुझे आपसे कोई डर कोई भय नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा गया है कि ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। बच्चों 2 देखिए, कह रहा है कि सी इज टू खाली स्थान टू गो विथ मी। बच्चों यहाँ पे बिजी भरें कि बिजियर भरें कि बिजिएस्ट भरें कि नॉन भरें, समझिएगा। जब भी ये टू दिखे ना, इस टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव अपने रूप में आएगा। जी, इस टू के बाद कान खोल करके फिर से सुनिए बच्चों कि टू के बाद एडजेक्टिव हमेशा अपने रूप में आता है। तो बच्चों एडजेक्टिव का अपना रूप क्या है? बीजी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? बीजी। सी इज टू बीजी टू गो विथ मी। वह इतनी व्यस्त हैं कि मेरे साथ जा नहीं सकती, है ना बच्चों। तो टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव अपने रूप में आएगा, अतः 2 का ए बीजी सही जवाब होगा। बच्चों नंबर 3 कहता है कि द वेदर इज कंपैरेटिवली खाली स्थान टुडे। बच्चों कंपैरेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत। क्या होता है बच्चों? अपेक्षाकृत, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज मौसम अपेक्षाकृत ठीक है ना बच्चों। तो जब भी कंपैरेटिवली देखें ना, तो कंपैरेटिवली के बाद बच्चों हमेशा एडजेक्टिव अपने रूप में आता है। गौर कीजिएगा, कंपैरेटिवली के बाद हमेशा एडजेक्टिव अपने रूप में आता है, अतः यहाँ क्या भरेंगे? गुड। अक्सर बच्चे क्या भर देते हैं? बेटर। जी, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। कंपैरेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, और पॉजिटिव डिग्री मतलब क्रिया का एडजेक्टिव का अपना मूल रूप। तो एडजेक्टिव का मूल रूप क्या है? गुड। अतः 3 का ए होगा और हम यहाँ क्या भर देंगे? गुड। द वेदर इज कंपैरेटिवली गुड टुडे, यानी अपेक्षाकृत आज मौसम ठीक है। तो बस इतना याद रखिए कि कंपैरेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग कीजिए, अर्थात 3 का ए गुड होगा। 4 गौर कीजिए बच्चों, कह रहा है खाली स्थान पर्सन्स वेयर प्रेजेंट देयर, यानी लोग वहां पे उपस्थित थे। एनी भरें, मेनी भरें, मच भरें या कुछ नहीं। बच्चों आपको ज्ञात है ना कि एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है या क्वेश्चन में होता है। तो ना तो ये निगेटिव है ना ही ये क्वेश्चन है, अतः एनी को आप खारिज कर दीजिए। ये मच है। मच का प्रयोग हमेशा बच्चों मात्रा बताने के लिए होता है ना, तो पर्सन्स की मात्रा नहीं होती है, संख्या होती है, अतः इसका प्रयोग भी नहीं होगा। हाँ बच्चों, यहाँ पे मेनी होगा। मेनी जो होता है ना, ये संख्या बताता है और इसके बाद प्लूरल नाउन आता है, अतः 4 का बी होगा। मेनी पर्सन्स वेयर प्रेजेंट देयर, वहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित थे। तो बच्चों यहाँ पे क्या भरेंगे? बी, मेनी। 5 देखिए बच्चों, 5 कहता है कि इज देयर एनी ऑफिस, खाली स्थान द सेकंड फ्लोर, यानी द्वितीय तल पे क्या कोई दफ्तर है। यहाँ पे प्रेपोजिशन भरना है। एट भरें, इन भरें, ऑन भरें या नॉन भरें। सेकंड फ्लोर पर, गौर कीजिए, ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर, उस पर की अंग्रेजी ऑन होगी। क्या होगी? ऑन। इज देयर एनी ऑफिस ऑन द सेकंड फ्लोर। जी बच्चों, तो ग्राउंड फ्लोर पे ऑन द ग्राउंड फ्लोर,
फर्स्ट फ्लोर पे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे ऑन द थर्ड फ्लोर, ठीक है। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन में आप ऑन का प्रयोग करेंगे, अतः 5 का सी होगा। 6 कहता है सी हैज लिटिल मनी, उनके पास नहीं के बराबर पैसे हैं। गौर कीजिए, लिटिल देख रहे हैं ना, लिटिल देखने में पॉजिटिव है लेकिन वो निगेटिव मीनिंग कैरी करता है। जी बच्चों, लिटिल के आ जाने से यह वाक्य निगेटिव हो गया। तो नियम कहता है क्वेश्चन टैग का कि जब वाक्य निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और जब वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। तो चूंकि लिटिल के आ जाने से यह वाक्य निगेटिव हो गया तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों निगेटिव को आप हटा दीजिए, अब इन दोनों पे चर्चा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हैज है तो हम हैज कर देंगे, और सब्जेक्ट के रूप में क्या है, सी कर देंगे। तो ए सही होगा, हैज सी। सी के साथ हैव होता नहीं, इसलिए सी को भी हटा दीजिए। तो 6 का ए होगा, सी हैज लिटिल मनी, हैज सी, उनके पास नहीं के बराबर पैसे हैं ना, मतलब उनके पास पैसे नहीं है ना। तो 6 का ए होगा। नंबर 7 देखिए बच्चों, 7 कहता है 1 खाली स्थान लुक आफ्टर वंस ओल्ड पेरेंट्स। जी, आपको अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल देख रेख करनी चाहिए, ये आपकी मोरल ड्यूटी है बच्चों, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। जी, बेटा होने के कारण या इंसान होने के कारण यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करें। तो नैतिक जिम्मेदारी बताने के लिए मॉडल के रूप में और टू का प्रयोग करते हैं। जी बच्चों, नैतिक जिम्मेदारी बताने के लिए मॉडल के रूप में और टू का प्रयोग करते हैं, अतः 7 का डी होगा, 1 ought to look after one's old parents। नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 कहता है सेट इन मीन्स। बच्चों, ये सेट इन जो है ना, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? जी, सेट इन का मतलब क्या होता है? स्टॉप रुकना, डिले देर करना, वेट इंतजार करना, या स्टार्ट शुरू होना। जी बच्चों, सेट इन का मतलब होता है शुरू होना। जैसे आप कहते हैं ना, जाड़े की ऋतु शुरू हो गई है, गर्मी की ऋतु शुरू हो गई है, बरसात शुरू हो गई है, तो उसी शुरू होना को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? सेट इन। तो सेट इन का मतलब क्या हो गया? स्टार्ट, अतः 8 का डी होगा। 9 गौर कीजिए, सी सैड, उन्होंने कहा, दैट सी बाई स्वीट्स, कि वह मिठाइयाँ खरीदेंगी। गौर कीजिए, सैड, यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया सैड है और वो बच्चों V2 में है, अर्थात वो पास्ट में है। जी, तो जब प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट में होती है। जी, याद रखिएगा बच्चों कि जब भी प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट में हो तब सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट में होगी। तो सी के साथ विल लगता है तो विल का पास्ट क्या होगा? वुड होगा, अतः 9 का ए होगा। बी, यहाँ पे विल नहीं होगा, शुड नहीं होगा, सैल नहीं होगा, वुड होगा। क्यों? क्योंकि सैड पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट में होगी, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वुड, अतः 9 का ए सही होगा। बच्चों 10 कहता है सही स्पेलिंग चूज कीजिए। जी, सही स्पेलिंग चूज कीजिए। ये ऑडिटोरियम है, सभागार। तो ऑडिटोरियम की स्पेलिंग होती है AUDITORIUM। तो कौन है सही है बच्चों? मेरे हिसाब से ये डी सही है। ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागार, तो उसकी सही स्पेलिंग डी है, अतः 10 का डी होगा। 11 कह रहे द रामायण इज वर्थ। बच्चों, जब भी आपको वर्थ मिले ना तो उसके बाद क्रिया के चौथे रूप का प्रयोग कीजिए। जी बच्चों, जब भी आपको वर्थ दिखे ना तब क्रिया के चौथे रूप का प्रयोग कीजिए। द रामायण इज वर्थ रीडिंग, रामायण पढ़ने की लायक पुस्तक है। द ब्यूटी ऑफ काश्मीर इज वर्थ सीइंग, काश्मीर की सुंदरता देखने लायक है। तो जब भी वर्थ होगा उसके बाद जो क्रिया आएगी वो ING लेगी। बच्चों 12 कहता है सी ऑलवेज गोज, वह हमेशा जाती हैं, इन द इवनिंग, वह हमेशा शाम में जाती हैं। क्या? शॉपिंग, फॉर शॉप या टू शॉपिंग। बच्चों देखिए, गो के बाद जब आप फुर्सत वाली गतिविधियों की चर्चा करेंगे ना, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की चर्चा करेंगे, तो गोज के बाद हमेशा क्रिया के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं। जी, तो यहाँ पे क्या होगा? शॉपिंग। सी ऑलवेज गोज शॉपिंग होता है, गोज फिशिंग होता है ना बच्चों, गोज स्कीइंग होता है। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है या खाली समय में की जाने वाली गतिविधियां जब आएँ तो गो के बाद जेरेंडियल फॉर्म में क्रिया आती है, मतलब चौथे रूप में आती है, अतः 12 का ए शॉपिंग होगा। नंबर 13 कहता है कि लॉट्स ऑफ, जी लॉट्स ऑफ खाली स्थान कैन बी सीन देयर, वहाँ पे बहुत सारे देखे जा सकते हैं। क्या?
ये डियर या ये डियर्स या ये डियर या ये डियर्स। गौर कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे हिरण देखे जा सकते हैं, तो ये डियर हिरण होता नहीं है, ये डियर्स होता नहीं है। अब दो ऑप्शन है, एक डियर है और एक डियर्स है। तो चूंकि बहुत सारे हिरण है तो बच्चे यहाँ पे डियर्स कर देंगे, लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि डियर एक ऐसा वर्ड है जिसका सिंगुलर भी यही होता है और प्लुरल फॉर्म भी यही होता है। मतलब इसमें एस और ईएस लगता नहीं है, तो ए डियर भी कहेंगे और जब बहुत सारे हो जाएंगे तो लॉट्स ऑफ डियर भी कहेंगे। अतः 13 का ए होगा, डियर ही होगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म सेम होता है। अतः 13 का ए होगा। लॉट्स ऑफ डियर कैन बी सीन देयर, वहां पे बहुत सारे डियर देखे जा सकते हैं। 14 कहता है प्लीज कॉल, कृपया बुलाइए। किसको बुलाइए? रामू ऑफ क्लास 10। किस रामू को बुलाइए? वर्ग 10 के रामू को बुलाइए। जी, कृपया वर्ग 10 के रामू को बुलाइए। तो हम किस रामू की बात कर रहे हैं? जो वर्ग 10 का है। अतः रामू खास हो गया, तो खास नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। जी, याद रखिएगा कि जब नाउन पर्टिकुलर सेंस में आए ना तो प्रॉपर हो मतलब नहीं है, काउंट हो मतलब नहीं है, अनकाउंट हो मतलब नहीं है, सिंगुलर हो मतलब नहीं है, प्लुरल हो मतलब नहीं है, आप द का प्रयोग करेंगे। अतः 14 का सी द भरेंगे। 15 कहता है कि आवर टीचर हैड, हमारे शिक्षक के पास था, गुड नॉलेज ऑफ मैथ्स, हमारे शिक्षक के पास गणित का बढ़िया ज्ञान था। जी बच्चों, नॉलेज जो है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है। गौर कीजिएगा, नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले ए नहीं लगता। लेकिन अगर नॉलेज के पहले कोई एडजेक्टिव जैसे गुड आ जाए ना, तब उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ए का प्रयोग करना जरूरी होगा। आवर टीचर हैड ए गुड नॉलेज ऑफ मैथ्स, हमारे शिक्षक के पास गणित का बढ़िया ज्ञान था। ठीक है बच्चों, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले ए एन नहीं लगता। लेकिन जैसे ही नॉलेज के पहले गुड आ जाए, कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो फिर ए एन का प्रयोग करेंगे। तो 15 का ए होगा। 16 कहता है डिड यू खाली स्थान ऑल दिस विथ योर ओन आइज, क्या आप सब कुछ आपने अपनी नज़रों से देखा? तो डिड। तो बच्चों ये सिंपल पास्ट स्मरण कीजिए, डिड, फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा? क्रिया का पहला रूप। तो बच्चों क्रिया का पहला रूप क्या है? सी, एस डबल ई। तो डिड यू सी ऑल दिस विथ योर ओन आइज, क्या यह सब आपने अपनी आंखों से देखा? अतः 16 का ए होगा। बच्चों अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें, अपने मित्रों से शेयर करना भी ना भूलें, और वीडियो आपको पसंद आ रही कि नहीं आ रही, 2 शब्द लिखना भी ना भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कहता है बच्चों कि देयर इज खाली स्थान स्टार्स इन द स्काई, आकाश में तारे हैं। ए क्राउड ऑफ कहें, ए चेन ऑफ कहें, ए सीरीज ऑफ कहें, या ए गैलेक्सी ऑफ कहें? क्या कहें बताइए बच्चों? तारों के समूह को ए गैलेक्सी ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ए गैलेक्सी ऑफ। अतः 17 का डी होगा। देयर इज ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स इन द स्काई, मतलब आकाश में तारों की एक क्या है? गैलेक्सी है, मतलब समूह है। तो तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। अतः 17 का डी हो जाएगा। 18 कह रहा है कैन यू फिल दिस बॉटल, क्या आप इस बॉटल को भर सकते हैं? कैसे? जूस से। तो जब किसी बर्तन को, पात्र को किसी द्रव से भरते हैं ना, तो प्रेपोजिशन के रूप में विथ आता है। क्या आता है? विथ। तो कैन यू फिल दिस बॉटल विथ जूस, क्या आप बॉटल को जूस से भर सकते हैं? क्या हो गया? विथ। जैसे आपके पास कोई गिलास है, दूध से भरना है, तो कैन यू फिल दिस ग्लास विथ मिल्क, कैन यू फिल दिस बकेट विथ वाटर, क्या बाल्टी को पानी से भर सकते हैं? तो किसी बर्तन को, किसी पॉट को, किसी यूटेंसिल को किसी द्रव से भरते हैं ना, तो विथ आता है। 18 का डी हो जाएगा। 19 कहता है बच्चों द नंबर ऑफ टीचर सफिशियंट नाउ, यानी अब शिक्षकों की संख्या क्या हो गई है? पर्याप्त हो गई है। तो यहाँ पे टीचर्स है, प्लूरल है, तो इसको देख करके बच्चे आर भर देंगे, आप नहीं भरे। जब भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में क्या है? द नंबर ऑफ। क्या है? बार बार कह रहा हूँ, द नंबर ऑफ। तो उसके बाद आने वाला नाउन भले ही प्लूरल हो, क्रिया सिंगुलर होगी। जी, यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में द नंबर ऑफ आए ना, तो उसके बाद भले ही नाउन प्लूरल हो, लेकिन क्रिया सिंगुलर होगी। तो 19 का ए होगा। 20 कह रहा है हर बिहेवियर शॉक्ड मी, उसके आचरण ने, उसके बर्ताव ने, उसके व्यवहार ने मुझको शॉक कर दिया, मुझको चकित कर दिया। तो शॉक्ड क्रिया का दूसरा रूप है, मतलब यह सिंपल पास्ट का एक्टिव है, आपको इसका पैसिव बताना है। तो मी को क्या करेंगे?
आई कर देंगे और सिंपल पास्ट के नियम के मुताबिक यहाँ पे वाज करेंगे, फिर क्रिया का तीसरा रूप क्या कर देंगे, सॉक्ड। तो हो गया कि आई वाज सॉक्ड। और गौर करने वाली बात है कि सॉक्ड के बाद बाई नहीं आता, क्या आता है, एट आता है। तो आई वाज सॉक्ड एट, और फिर ऑब्जेक्ट को बना दीजिए, सब्जेक्ट को बना दीजिए ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हर बिहेवियर। तो आई वाज सॉक्ड एट हर बिहेवियर कहाँ है, ये रहा, आई वाज सॉक्ड एट हर बिहेवियर, अतः 20 का बी हो जाएगा। 21 देखिए बच्चों, 21 कह रहा है कि आई शैल टॉक टू हर व्हेन शी कम्स, जब वो आएंगी मैं उनसे बात करूंगा, जब वो आएंगी तो मैं उनसे बात करूंगा। बताइए यह सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है कि कॉम्प्लेक्स का, कि कंपाउंड का, या किसी का नहीं। गौर कीजिए, आई शैल टॉक टू हर, ये क्या है बच्चों, पीसी है। व्हेन शी कम्स क्या है, एससी है। तो जब वाक्य में एक पीसी हो और एक एससी हो तो वह कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। गौर कीजिएगा, जब एक ही पीसी हो तो सिंपल, जब दो पीसी किसी को ऑर्डिनेटिंग से कनेक्ट होते हैं तो होता है कंपाउंड, और जब एक पीसी किसी एक एससी से वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से कनेक्ट होता है तो वो होता है कॉम्प्लेक्स। अतः 21 का आई शैल टॉक टू हर व्हेन शी कम्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। 22 कह रहा है कि मे यू ग्रो बाय लिप्स एंड बाउंड्स, भगवान करें कि आप दिन दूनी चौगुनी तरक्की करें। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी। तो बच्चों अंत में चिन्ह को भी देख लीजिए, तो भगवान करें कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ये क्या है बच्चों, आपकी इच्छा है। जी ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है। और तो आपको बताना है कि यह क्वेश्चन है, कि यह स्टेटमेंट है, कि ऑप्टेटिव है, कि एक्सक्लामेशन है। तो मन की इच्छा प्रकट करने वाले वाक्य को ऑप्टेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव कहते हैं। अतः 22 का सी होगा। 23 कह रहा है कि इंडिया बिकेम फ्री, भारत आज़ाद हुआ कब, 15 अगस्त, 15 अगस्त को भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ। तो ये क्या है, डेट है। 15 अगस्त क्या है, डेट है, और डेट के पहले प्रेपोजिशन के रूप में ऑन होता है। जी डेट के पहले प्रेपोजिशन के रूप में ऑन होता है। तो इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त, भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। तो जब भी डेट की बात करनी हो ना तो आप ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है, तो जब भी डेट हो ऑन करेंगे। अतः 23 का बी हो जाएगा। 24 कह रहा है शी सेंट मी ए लेटर ऑफ, उन्होंने मुझको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक पत्र भेजा। तो लेटर ऑफ थैंक्स बोलते हैं। जी बच्चों जब थैंक्स नाउन होता है ना तब ये प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। अतः यहाँ होगा शी सेंट मी ए लेटर ऑफ थैंक्स। यहाँ कभी भी थैंक ना करेंगे, थैंक करेंगे तो ये वर्ब हो जाएगा। अतः 24 का ए होगा, शी सेंट मी ए लेटर ऑफ थैंक्स। और अंतिम वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि व्हिच इज, खाली स्थान टी और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी में कौन अच्छा है। तो दो के बीच की तुलना का भाव हो ना, तो दो के बीच की तुलना का भाव बताने के लिए हम लोग CD लाते हैं, अर्थात कॉम्परेटिव डिग्री लाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटर। लेकिन अगर टी, कॉफ़ी और मिल्क होता, यहीं पे अगर चाय, दूध और कॉफ़ी 3 हो जाता ना तो 3 की चर्चा करने के लिए SD आता है। क्या आता है, SD। लेकिन यहाँ मामला 2 का है, टी और कॉफ़ी का, तो 2 के बीच की तुलना CD और 2 से अधिक के बीच की तुलना SD। लेकिन यहाँ पे 2 के बीच तुलना की गई है तो यह कॉम्परेटिव डिग्री का मामला है। तो कॉम्परेटिव फॉर्म गुड का क्या होता है, बेटर। अतः 25 का बी होगा, व्हिच इज बेटर, टी और कॉफ़ी, यानी कौन बढ़िया है, चाय या कॉफ़ी। तो ये आज के 25 प्रश्न थे बच्चों। एक बार 2 बार जरूर वीडियोस को देखें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो उपयोगी साबित लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने मित्रों से शेयर करना भी न भूलें, अपने सुझाव देना भी न भूलें। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलें, जय हिंद।